नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं आशुतोष। भारत या भारतीय संस्कृति में राम शब्द का अपना एक अलग महत्व है। भक्तों को राम हमेशा याद आते हैं, राजनेताओं को चुनाव के समय में। चुनाव नजदीक आ रहा है, नेताओं को राम याद आ रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अध्यादेश लाकर राम मंदिर बनाना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि संभव नहीं है, न्यायालय के विचाराधीन है। मेरे साथ आज एक ऐसे शख्सियत हैं, राम मंदिर के आंदोलन में जो चुनिंदा नाम, जो राम मंदिर के सूत्रधार जिनको कहेंगे, ऐसे शख्सियत हैं। किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन जो युवा पीढ़ी है उनके लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि इस नाम को गूगल कर ले। वो मेरे साथ के गोविंदाचार्य हैं। सर, सिटी पोस्ट लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल, चूँकि जब भी आपके बारे में चर्चा किया जाएगा या राम मंदिर के बारे में, आंदोलन के बारे में चर्चा किया जाएगा, राम मंदिर आंदोलन के बारे में, तो बिना गोविंदाचार्य राम मंदिर का आंदोलन की कल्पना नहीं की जा सकती है, अगर इतिहास की बात की जाए तो। मेरा पहला सवाल, और देश भर की जनता में तमाम जो राम भक्त हैं, साधु संत हैं, उनमें एक सबसे पहला सवाल है। अब ये सवाल उठने लगा है कि राम मंदिर कब बनेगा, ये नहीं, राम मंदिर बनेगा भी या नहीं, ये संभव है। अब क्या लगता है आपको? मैं मानता हूँ कि राजनीतिक नेतृत्व की इच्छा शक्ति पर बहुत कुछ निर्भर है, और इसमें न्यायपालिका के व्यामोह में या संवाद के मृग तृष्णा में भटकने से काम नहीं हो सकता। ऐसा मेरा पक्का तब भी मानना था, अब भी मानना है। संवाद की दृष्टि से 1990 में उस समय के मुस्लिम समाज के नेताओं से बहुत बात हुई, लेकिन मेरा अपना अनुभव था कि कठदलीली कुतर्क के अलावा उनके पास नहीं था, नीयत नहीं थी। तो बिना नीयत के बातचीत कभी सफल हो ही नहीं सकती। उसी प्रकार न्यायपालिका की किस बात की बहस, क्या अधिकार, न्यायपालिका खुद ही आस्था के विषय पर कोई फैसला नहीं दे सकता। और जो मिल्कियत का है वो तो पुश्तें बीत जाती हैं, कहीं कोई निर्णय नहीं होता। अभी सुप्रीम कोर्ट की बात आप कह रहे हैं, आप देखिए, सोचलिए सुप्रीम कोर्ट का 2010 में हाई कोर्ट का निर्णय हुआ, इसमें ज़मीन को 3 हिस्से में बांट दिया, उस विवादित। उसके बाद उसको दूसरे ने अपील कर दी, तो सुप्रीम कोर्ट में वो स्टे मिल गया। तो केस फिर से खुल गया। अब खुल गया तो सुप्रीम कोर्ट कहता है हमको सारा कागज़ भेजो। कागज़ भेजवाने में 3 साल लगा। उसके बाद वो कह दिया तो हिंदी में है, तो अंग्रेजी में करके दो, तो उसमें 3 साल लग गया। और उसके बाद अब कब सुनवाई होगी, इसमें और कौन पक्षकार हैं, खोज में 1 साल लग गया। उसके बाद अभी बैठे 2 मिनट बैठे, कह दिए कि जनवरी में हम तय करेंगे कि बेंच कौन सी हो और कब उसके बारे में सुनवाई हो, जनवरी में तय करेंगे। तो भैया, इस चींटी की चाल से इतनी त्वरित समस्या, अर्जेंट जो बातें हैं, उसका तो कोई समाधान निकलेगा नहीं। इसलिए मेरा कहना है कि भैया, कोर्ट के व्यामोह से मुक्त हो जाओ पहले, संवाद की फलहीनता को समझो। तो बचता क्या है? सरकार। मेरा मानना है कि सरकार ने अभी तक अपने को पक्षकार माना नहीं। पहले की बात छोड़ दीजिए। देखिए, मेरा ये सवाल है कि आपका भारतीय जनता पार्टी से भी एक समय में आप स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के हुआ करते थे, और भारतीय जनता पार्टी को चलाने वाले थे आप एक समय, वो जो 90 का दशक था, उस समय जो आडवाणी और अटल जी का युग था। उसके बाद आप संघ से भी जुड़े रहे हैं, तमाम आंदोलनों से जुड़े रहे हैं। क्या इस वर्तमान सरकार में, जो मोदी सरकार है, उसमें ये इच्छा शक्ति दिखाई देती है कि वो अध्यादेश लाकर या संसद के जरिए राम मंदिर बनाएगी? मेरा सीधा और सटीक सवाल। देखिए, अभी तक 4 साल में तो ऐसा दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन अभी भी तो मौका दे रहा है, दुरुस्त है, जब जगे तब सवेरा। अभी भी तो समय है। तो समय अगर है तो सरकार को इसमें 2 काम करना चाहिए। करे तो नीयत का पता चल जाए, नहीं करे तब भी नीयत का तो पता चल जाएगा कि केवल चुनावी गिमिक है या क्या है। एक तो कोर्ट के व्यामोह से मुक्त, संवाद की फलहीनता को समझकर, सबसे पहले तो वो 1993 में जब जजमेंट आया था हाई कोर्ट का, उस समय उनको अधिग्रहण को उन्होंने जस्टिफाई कर दिया 94 में थोड़े राइडर्स के साथ सुप्रीम कोर्ट में, उसको कहते हैं इस्माइल फारूकी। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में अंत में कुछ राइडर्स के साथ अधिग्रहण को जायज करार दे दिया, केंद्रीय सरकार के हाथ में हो गया। तब से तो मालिक केंद्रीय सरकार है ज़मीन का।
अभी कहाँ कहाँ कौन मुकदमा कर रहे हैं, कितने मुकदमे की क्या जरूरत? तो सरकार सामने आके कहे भैया ज़मीन के तो मालिक हम हैं, आप लोग कहाँ से हिस्सा बांट के लिए आ गए? पहला पक्षकार होना चाहिए सरकार को। तो आप कह रहे हैं कि सरकार पक्षकार नहीं बन रही है? नहीं बनी थी भैया, तब भी नहीं बनी थी। अच्छा। तब से लेकर अब तक हो गया, अभी तक भी नहीं बनी है। और क्यों नहीं बनी है? पिछली सरकार यूपीए का तो अलग बात था, नहीं बने होंगे, हम इस फच्चर में फंसना नहीं चाहते हैं और टाल मटोल की नीति करना चाहते थे। इनको तो काम है ना, पहला काम है कि पक्षकार बने और कहें कि भैया ज़मीन हमारी है। अभी रिसीवर की स्थिति में वैसे हैं हम ही ज़मीन के अधिग्रहण करने के बाद वैधानिक अधिकारी, और इसमें स्टेट की ओर से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा क्योंकि सरकार उसी विचारधारा की है। ये पहला काम करें। उसके बाद दूसरा काम करें, भैया जो राइडर्स के साथ 1993-94 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये काम आप मत करिएगा या ये काम आप करिएगा, सुरक्षित रखिएगा, बस उसके बारे में अध्यादेश लाएं। भैया फारूकी केस में तय हो गया कि मस्जिद ज़रूरी नहीं है नमाज के लिए, इसलिए केवल उस समाज की दृष्टि से देखेंगे तो मिल्कियत का मुद्दा है। मिल्कियत का मुद्दा तो अधिग्रहण के समय से पूरा हो गया, इररिलेवेंट है। इसलिए उसके साथ सुप्रीम कोर्ट में जाकर सूचना दे दे कि भाई मालिक हम हैं, ये सब फालतू में लड़ाई झगड़ा कर रहा है और हम चाहते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट आज देश का इसी में है कि यहाँ पर मंदिर बने, तो मंदिर बनाने के लिए हम फलाने ट्रस्ट को सारी ज़मीन 67 एकड़ दे रहे हैं। सीधा कहें। तो आप ये कह रहे हैं कि जो 3 हिस्से में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस समय जो जजमेंट दिया था कि 3 हिस्सों में ज़मीन को बांटा था, तो ये पूरा का पूरा ज़मीन का जो मालिक है वो सरकार है और सरकार को ये करना चाहिए कि पूरा ज़मीन को अधिग्रहण करके, अधिग्रहण है ये है। अच्छा, ऑलरेडी अधिग्रहण है यार, इसीलिए वहाँ पर टाट में है, भगवान जी के लिए अच्छा पक्का भी नहीं बना पा रहे हैं, उसी राइडर के कारण नहीं बना पा रहे हैं। 1993 में अधिग्रहण कर लिया नरसिम्हा राव जी ने, उस सरकार थी, उन्होंने कर भी लिया 92 के दिसंबर 6 के बाद, और उसके बाद किसी ने अपील कर दी और तब गया सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कुछ राइडर्स के साथ, जो राइडर सरकार ने उनको प्रेषित किए थे, हम ये ध्यान रखेंगे इन बातों का, तो हो गया था, जस्टिफाइड था। तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो, राजनीतिक इच्छा शक्ति से राम मंदिर बनाया जा सकता है, बिना न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना भी सरकार अगर चाहे तो राम मंदिर बना सकती है।